हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद मम्मी। तो कल जहाँ से हमारे व्लॉग का एंड हुआ था उसी के आगे हमारा व्लॉग शुरू है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं हम पेंडिंग व्लॉग के साथ। तो बस अभी मार्केट से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके हम लोग घर आए हैं। मैं लॉग ओपन कर रही हूँ, उसके बाद हमें फिर से जाना है। अभी कोई भी फेस्टिवल हो, आखिरी दिन तक काम खत्म नहीं होते, और हमारे बाकी काम भी बचे ही हुए थे, जो घर के पेंडिंग काम थे कुछ कुछ कुछ, क्योंकि जब जैसा कि स्वीटू अभी वहाँ रहते हैं तो जब आते तब हो पाता है। कोशिश में है कि वापस यहाँ का हो जाए। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे अनाज दुकान, हमको यहाँ से राइस लेना है। हाँ जी, एक और चीज़, आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ है, पूछना तो भूल ही गई थी मैं। दाल क्या रेट चल रही है? और अभी अरहर दाल तो बाजू वालों का वीडियो बनाना था। हाँ जी, तो आपने सुना ही होगा, मैं भी कह रही थी कि ये बाजू वालों का वीडियो बनाना है। यहाँ पे नगाड़ा वगैरह बेचने के लिए आते हैं होली के पहले, मतलब फेस्टिवल में यहाँ पे काफ़ी इसकी डिमांड रहती है। तो वही सारी शॉप लगी है, और एक दो त्यौहार और होते हैं उनमें भी शायद पोले के समय भी आते हैं, आई थिंक, पक्का याद नहीं है मुझे। तो अभी होली के कारण लगी हुई है। बाकी अब हम घर चल रहे हैं चावल लेकर, बाइक से ही जा रहे हैं, क्योंकि 25 kg है तो बाइक में सामने रख लिया स्वीटू ने। अब हम घर आ गए हैं। लिखा भी लगी है इसमें, ओरिजिनल वारासिवनी का। हाँ, इसमें लिखा भी है ओरिजिनल वारासिवनी का प्रीमियम शुभम केसर मलाई। चलो चल मेरी केसर मलाई। हाय एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत दिन के बाद मैं दिख रहा हूँगा नॉर्मली, क्योंकि नहीं हो पा रहा है पॉसिबल कि मतलब मैं वहाँ हूँ तो नहीं हो पाता कि मतलब मैं इसको क्लिप बना के भेजूँ या उसमें ऐड करे और वैसा। तो जैसे आपको पता है कि मेरा बर्थडे भी हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, और एनिवर्सरी के दिन में मुझे जहाँ मतलब 5 को ही निकल गया था मैं। नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब से हमारी शादी हुई है। मतलब शादी के बाद ये पहली बार है कि मेरे बर्थडे में भी हम साथ नहीं थे, मेरी एनिवर्सरी बर्थडे में साथ में थे, शादी थी अच्छा शादी थी उस दिन, मतलब कुछ मतलब सेलिब्रेट नहीं कर पाए मतलब। हाँ। तो ये सही व्लॉग में भी बोली है कि हम करेंगे। तो अब आया हुई थी मैं, तो काम इतने सारे पेंडिंग थे कि वही सब में सब चला जा रहा है कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो। फिर होली है तो मैं ही बोला इसको कि यार छोड़, तू बनाने का छोड़। हमारा यहाँ पे फेवरेट रेस्टोरेंट है ठाट, आपने पहले भी देखा होगा, मतलब वहाँ का टेस्ट हमको बहुत पसंद है। तो मैं बोला वहीं चलते हैं। तो बस अब वहाँ जा रहे हैं। और अब जब शुरू से ब्लॉग देख रहे हो तो कपड़े हमने वही पहने हुए, हमने कोई चेंज नहीं किया स्पेशली जाने के लिए। तो ठीक है, पास में ही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और चेहरा पहचानते हैं लोग यहाँ पे हमारा। नहीं, अगर यहाँ पे मैं कैपरी में भी जाऊँगा ना, कैपरी बनियान में भी, फिर कोई और नहीं तो समझेगा। और नहीं समझेगा कि जानते हैं लोग यहाँ पे। तो कोई हुआ दिक्कत क्या कि मैंने इनको कहा कि चलो कल सेलिब्रेट करते हैं, कल मैं बढ़िया पनीर ले चलते हैं, कल पनीर कोफ्ते वगैरह बनाती हूँ, केक बनाऊंगी, ये सब करते। तो ये बोलते आज थक भी गए हैं और सेलिब्रेट करने के लिए कोई कल का क्या करना है, आज चलते हैं, केक तो कभी भी घर में बना लेना, कट कर केक लेंगे। तो कभी भी बन जाएगा, केक का कोई ऐसा इशू नहीं है। और मेन मतलब थक तो सभी गए हैं सुबह से, बस ये वो ये भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी। तो तो चलते आप हैं फिर। हमको इसको हमारे बर्थडे और एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी या थकने की पार्टी भी बोल सकते हैं। मतलब तो जो मर्जी समझ सकते हो आप, बस हम निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग को हो चुकी है, भूख भी लग गई है, अब देर भी हो चुकी है और भूख भी लग चुकी है। ये लंबा हो गया, आप देख सकते हैं। ये लंबा हो जो चुका लोग है। रेगुलर देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि लास्ट ईयर ये यहाँ था और अभी यहाँ है। यहाँ आ गया है, कुछ सालों में मेरा जितना भी हो जाएगा, और फिर अपनी दादी जितना भी फिर जाएगा। अपने दादाजी जितना जाएगा ये। स्वीटू मतलब हमारी फैमिली के सबसे कम हाइट स्वीटू की है। इनकी हाइट मैं अपने पूरे 5'7" नहीं, ये आधा बोल रही, मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं अपने पूरे परिवार का सबसे कमजोर मर्द हूँ। मतलब 5 फुट 7 वीक इंच नहीं है, स्ट्रॉन्ग है स्वीटू, पर नहीं, कमजोर इन द सेंस 5 फुट 7 इंच मेरी हाइट है, बाकी सब साथ में भी हल्का सा पॉइंट ऐड होता है, बट उसको वो उसको बताते मैं नहीं नहीं। गिनता। और बाकी पूरा खानदान 6+ है, वो है। मेरी है 5'4", इनके 5'7". और बाकी पूरा परिवार जो है, वैसे अभी मैं तिरछा खड़ा हूँ झुक के, बाकी जो भी पूरा परिवार है हमारा वो 6+ है, वो है 6 फुट से ऊपर वाले हैं। भैया 6'3" है। हाँ, तो वो फर्क पड़ता है, तो फिर कमजोरी लगूंगा उनके सबके सामने मैं।
ये अपने दादाजी पे जाएगा। उन्हें जहाँ मैं वहाँ। तो फिर ठीक है, चलते हैं। चलते हैं, आप लोग भी चलिए। ओके। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं ठाट वेज रेस्टोरेंट। यहाँ का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे ओपन और अंदर चाहे तो अंदर भी बैठ सकते हैं और गार्डन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। प्यार से छोटी भी बोल सकता है। हाँ जी, तो अभी आपने इस वीडियो को बोलते हुए सुना होगा मेरे हस्बैंड को कि कैसे लोग होते हैं पम्मी, कोई प्यार से भी तो छोटी बोल सकता है। यहाँ पे पीछे मैंने कोई फैमिली डिनर कर रही थी और वो मतलब वेटर को ऐसे बुला रहे थे, ए छोटू ये ला दे, ए छोटी ये दे, ए छोटी ये सुन रही नहीं है क्या, इस तरीके से। तो ये तरीका थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब मिसबिहेव टाइप का लगता है। भैया उनकी भी जॉब है, आपको खाना है, आपकी ज़रूरत है, आप आए हो और तो वो आपको सर्व कर रहे हैं, ये उनकी जॉब है। आपने उनको ख़रीदा हुआ नहीं, नौकर नहीं है आपके वो। और अगर आपके कोई नौकर भी हो तो आप उससे भी इस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, किसी को कोई हक नहीं इस तरीके से मिसबिहेव करने का। तो बस वो अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच का हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर किसी को किसी के लिए गलती सोचना है और गलती मतलब प्रोनाउंस करना है तो वो उनकी मर्ज़ी, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक है। बस हमने अपनी एक सोच यहाँ पे रखी है अपने व्लॉग में, इसलिए मैंने उनका फेस भी नहीं दिखाया है कि क्यों, मतलब मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, अननोन पर्सन है हमारे लिए। तो बस आप लोगों से शेयर की है कि पर्टिकुलर मेरे और स्वीटू की ऐसी सोच है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कभी भी कहीं जाते हैं तो इस तरीके से कभी ए छोटू ला, ए छोटी ला ऐसा नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, तो स्टार्टर में हमने कुछ नहीं बुलाया आज, सिंपल फ्राइड मसाला पापड़ बुलाया क्योंकि देव को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस 2 फ्राइड मसाला पापड़ बुला लिए थे, पहले एक ही बुलाया था बट देव है तो फिर दूसरा तो बुलाना पड़ता ही है। शुभांकर, अनुज, संकल्प, कोई भी मेरे से ज़्यादा ऑड बंदा कोई नहीं। तो पेड़ कितने अच्छे दिखते हैं ना। बहुत सारा से उसमें फिश नहीं है। इधर पूरी लाइट जलती रहती थी, फिश भी थी। हाँ जी, और यहाँ पे एक पॉइंट सेल्फी कॉर्नर भैया बनाकर ही रखते हैं हमेशा से। और पीछे पे किसी की हाफ पोर्शन में बर्थडे पार्टी भी चल रही थी, जैसे किसी को करना हो 50-100 लोगों की, तो उतना मतलब पीछे स्पेस है काफ़ी बड़ा, वो उधर दे देते हैं और इधर ओपन गार्डन को ओपन ही रखते हैं। इस तरीके से भैया ने मैनेज करके रखा हुआ है। जी उसको भूख लग गई, आज और ला देना। देव देव मैं दे रही हूँ बेटा, मैं दे रही हूँ। यहाँ पे हमने तड़के वाली मसाला दाल, बूंदी रायता और स्पाइसी पंजाबी, जो पंजाबी पनीर होता है ना, स्पाइसी पंजाबी पनीर, और नान बुलाई है, बटर नान। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लेट भी हो गया था। ये होली के 2 दिन पहले का व्लॉग है, आपसे अब शेयर कर रही हूँ, मतलब होली का दहन से भी 1 दिन पहले का। तो देव काफ़ी भूखा हो गया था, इस समय 10 बज गए थे, तो बस वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उसने स्टार्ट कर लिया है। वैसे भी बच्चों को तो चलता है, जैसे घर में सब कुछ मिलजुल के ही करते हैं हम लोग, वैसा यहाँ पे खाना भी मिलजुल के ही सर्व कर रहे हैं। पहले देव की प्लेट लगा दी, अब सब्जी सर्व करने का काम स्वीटू कर रहे हैं क्योंकि लंबा भी पड़ जाता काफ़ी उस तरफ से। मैंने कोशिश की थी, पर स्वीटू बोलते रहने दे, इतने में तो गिर जाएगी, मैं कर दूंगा उससे अच्छा। तो बस अच्छा लगता है ना फैमिली के साथ कभी कभी बाहर जाना। ये देखिए स्वीटू ने यहाँ पे रायते में सब्जी गिरा दी, सैलेड भी कितने प्यार से सर्व कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कभी कभी आउटिंग छोटी मोटी हो जाए। तो काफ़ी टाइम से हम लोग तो कोई लंबा ऐसा टूर भी नहीं गए हैं बाहर की जा सकें। शिफ्टिंग विफ्टिंग के चक्कर में ट्रेन का सफ़र हुआ है, बाकी ऐसा कि पर्टिकुलर किसी ट्रिप पे जाए वो सब कुछ नहीं हो पाया काफ़ी टाइम से। और अभी भी दूर दूर तक अभी कोई चांस नहीं है क्योंकि बहुत काम है।
आपने भी सुना होगा बैकग्राउंड में वॉइस आई होगी कि पंजाबी पनीर कर दो। यहाँ का पंजाबी पनीर पूरे कवर्धा में फेमस है इनके यहाँ का, इसलिए लोग आते हैं तो वो ज़रूर लेते हैं। अगर दूसरी सब्ज़ी लेंगे भी ना तो पंजाबी पनीर ज़रूर ऑर्डर करते ही करते हैं। इधर ऑनियन लाने बोल रहे थे ना। हाँ जी। घर में तो मोस्टली हम तीनों एक ही थाली में खाते हैं। अगर तीनों साथ में घर में है तो एक ही थाली में खाएंगे, वरना अगर जैसे अभी स्वीटू वहाँ जॉब कर रहे हैं तो दिक्कत हो ही जाती है। अभी तो हम दोनों अकेले खाते हैं, बट बाहर ऐसा हो जाता है ना कि टेबल के चक्कर में, जैसे राउंड शेप टेबल है तो फिर देवर मैंने एक प्लेट ले ली और स्वीटू ने एक प्लेट ले ली, ऐसा हो जाता है। बट घर में पूरी कोशिश रहती है कि तीनों साथ ही में खाएँ। हमारी हाउस हेल्प भी बोलती है कि क्या थालियाँ क्यों ज़्यादा नहीं निकलती है। अलग से थोड़ी बनाए। यहाँ की फ्रूट आइसक्रीम बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी भी होती है। यहाँ की फ्रूट आइसक्रीम काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब हमारे यहाँ तो घर पे अगर कोई भी आए, फैमिली मेम्बर लाइक मम्मी पापा जी, बहनें वगैरह कोई भी आए तो हम यहाँ ज़रूर लाते हैं उनको एक बार आउटिंग के लिए, और यहाँ की फ्रूट आइसक्रीम ज़रूर खिलाते हैं क्योंकि मतलब ये सभी को पसंद है। मेरी छोटी सिस्टर को भी यहाँ की फ्रूट आइसक्रीम काफ़ी पसंद है। हाँ जी, अब आ गया है बिल पे करने का टाइम, घर जाने का टाइम और देव के फेवरेट सौंफ और मिश्री का टाइम। उसको ना सौंफ और मिश्री बहुत ज़्यादा चाहिए, और जैसे किसी और जगह पे चले जाए तो मीठी सौंफ मिल जाए तो उसको बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। यहाँ का ये बैक साइड का एरिया है, इस तरफ से भी निकल सकते हैं और चाहे तो आप अंदर से भी निकल सकते हैं, लेकिन अंदर काफ़ी लोग डिनर कर रहे थे तो फिर हम लोग इसी तरफ से निकले हैं, जो छोटा गेट है वहाँ से। आप जानते हो गुप्ता वाले भैया? कैसे नहीं पहचानेगा। पर ना एक गुप्ता गिफ्ट शॉप है, वहाँ वाले भैया मिल गए थे तो हमको एक बार में पहचान गए और देव के पास आए तो मैं वही बात कर रही थी कि वो पहचानते हैं आज भी। तो ये बोलते कैसे नहीं पहचानेगा, इतने साल हम कवर्धा में रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए मुंबई और दिल्ली में रहे, बाकी कवर्धा में एक लंबा नाम भी कमाया है और टाइम भी बिताया है। लोगों को लगता है सेल्स का काम लाइक ट्रेडिंग, लाइक फील्ड वर्क बहुत इजी होता है, इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है। कुछ लोग सोचते हैं कि गाड़ी ही तो चलाना है, करता ही क्या है, ऐसे भी बातें सुनने में आती है, लेकिन इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। मेहनत से इंसान अपना घर चला पाता है। जिसकी मेहनत होती है उसकी कीमत वही जानता है, हर कोई नहीं समझ सकता। बाइक से टूरिंग का, दिन भर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, लोगों को किस तरीके से आपको कन्विंस करना है, सब कुछ मतलब एक इंसान के टॉकिंग ऑफ वे पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेबल हो, और अगर आप प्रेजेंटेबल हो तभी एक चीज़ को अचीव कर पाते हो, तो उसकी कीमत आप जानते हो। लोगों को क्या है जी, लोग तो मतलब आप कोई भी इंसान हो, जैसे कितनी भी मेहनत करे तो उसको यही सोचेंगे कि अरे किया ही क्या है इसने लाइफ में, या इसके पेरेंट्स क्या करके गए लाइफ में, इस तरीके की बातें करेंगे लोग। ये बातें मैंने इसलिए बोली हैं कि कुछ बातें कई बार क्या होता है ना कि अगर आपके लिए कोई बोल दे तो मन डिस्टर्ब हो जाता है, बट स्वीटू हमेशा इग्नोर करते कि जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे। लेकिन मेरे को पता है क्या बुरा लगता है कि एटलीस्ट जो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है, मर चुका है, जिससे आप कभी मिले नहीं, उसके लिए तो बुरा मत बोलो यार। ठीक है, आपको इंसान से नफरत है तो इंसान के लिए बोल रहे हो, ठीक है, वो आपकी जैसी सोच है, बोल सकते हो। कहते हैं ना हर किसी के अपने एक संस्कार होते हैं, बट मरे हुए इंसान के पीछे भी पड़ जाते हैं लोग। ये बड़ी अजीब हरकत लगती है मुझे। मतलब लोग नफरत और ईर्ष्या में इतने वो हो जाते हैं, और किसी को मतलब बुरा साबित करने के लिए और मतलब अपनों से दूर करने के लिए इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि कुछ भी ओछा ओछा बोल देते हैं। इस टाइप के भी लोग होते हैं इस दुनिया में। ठीक है, जिसकी जैसी सोच उसके वैसे संस्कार, और क्या बोल सकते हैं इसमें, है कि नहीं जी। वैसे मैं ये बहुत बाद में बोल रही हूँ, मैंने 2 महीने पहले भी एक व्लॉग शूट किया था, 2 महीने फरवरी में भी एक व्लॉग शूट किया था स्वीटू के साथ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें पता चली थी कि इनके पापा के लिए उल्टा सीधा किसी ने बोला। बट फिर स्वीटू ने, उनका मन नहीं माना कि मैं बोले मेरे ऐसे संस्कार नहीं है यार कि मैं ऐसा सब कुछ करूं। जिसने बोला उसको भगवान देखेगा। स्वीटू कभी किसी की एज बहुत ज़्यादा हो या किसी की कम हो, एज के ऊपर भी कभी कुछ नहीं बोलते थे कि तुम इतनी एज के हो गए या इतनी ये तुम्हारी एज है। लेकिन जब खुद के बाप के लिए कोई बोलता है ना तो बहुत बुरा लगता है, मतलब रोना आ जाता है जब खुद के बाप के लिए कोई बोलता है। वो भी उस इंसान के लिए लोग बोलते हैं जिससे वो मिले ही नहीं, और इतना गलत बोलते हैं जिसकी की हद नहीं जानते ही नहीं।
और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, उस बंदे ने, वो जो भी इंसान है, सीटू को कई बार इतने सालों में कि आपके लिए ऐसा बोलते हैं, आपके लिए वैसा बोलते हैं, भैया आपके लिए ये बोल दे, आपके लिए वो बोल दी। पर सीटू को लगता था कि नहीं, ये मुझे जानबूझ के मतलब भड़काने का काम किया जा रहा है, मेरे को इन बातों में नहीं आना है। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए ना कि लगा कि नहीं, अगर ये भड़का भी रहा है और नहीं भी भड़का रहा है तो अब हमको ये बातें सबके सामने लानी चाहिए, चाहे कोई हमको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है समझे या कुछ भी समझे। हमको तो हमारा सच पता है ना, हमारा भगवान जानता है, मर के तो उसी को मुंह दिखाना है। ताकि अब कम से कम इस व्लॉग के बाद वो इंसान ये तो समझ जाएगा कि उसने जो जो बातें बोली हम व्लॉग में तो बताएंगे, ताकि वो झूठा भी भड़का रहा है तो आगे से भड़काना तो बंद कर देगा। हमको से अपनों से दूर करने की कोशिश में वो चाहे जितना भी कामयाब हुआ हो, लेकिन हमारा भगवान हमारे साथ है। बस स्वीटू को थोड़ा सा, मेरा थोड़ा सा मतलब एक हार्ट ब्रोकन टाइप का बोल सकते हैं, कुछ मुद्दों को लेके हुआ है कि मतलब हमको ऐसा नहीं पता था कि मतलब हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। वो पता चला कुछ लोगों के बारे में, तो ठीक है, कुछ सदमे ज़िंदगी भर साथ में रहते हैं, ये बोल सकती हूँ मैं। वो कहते हैं ना, सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर मैंने किस्मत को माफ़ कर दिया, और जो झूठ काट जो जो करते हैं उनको तो फिर भगवान है ही देखने के लिए। हमारा सच हमारे साथ है, जिसको हम हमेशा साथ रखेंगे। वैसे ये चीज़ मैंने आज जानबूझकर डाली है, स्वीटू को भी हो सकता है मुझसे नाराज़ हो जाए, वो नहीं चाहते थे कि हम ये सब शेयर करें। वो चाहते थे कि देख, जब लोग सोचते हैं कि तुम बड़ा चढ़ा के बोलते, कोई विश्वास करता नहीं तो अपने को कुछ बोलना नहीं है, लेकिन जब पता है कि कोई विश्वास नहीं करता है तो बिल्कुल अपनी सच्चाई अपने सामने रखना चाहिए। तो जब हम हर्ट हैं हर तरीके से, मतलब एक मरे हुए स्वर्गवासी इंसान को भी नहीं छोड़े बुराई करने के लिए, उसके भी पीछे पड़ गए लोग, तो सोच लो फिर आप कैसे कैसे लोग होते हैं। अगर ये बात सच है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो उस कन्वर्सेशन में थी नहीं, लेकिन बताने वाले ने जो इतने सालों से हमेशा बताते आया है, जो बताया है, तो हम लोगों ने कभी, खैर उस बताने वाले पे हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते। उसका मोटिव ये है कि मतलब वो, कुछ लोग होते हैं ना, उनको आग लगा के तमाशा देखने में मज़ा आता है, अपने मन से झूठ बोल देते हैं और सामने वाले को जाके नाम बता देते हैं। तो इस टाइप के भी लोग हैं इस दुनिया में। खैर, जो लोग झूठे पे बिलीव करेंगे उनको आगे जाके कभी ना कभी जब ठोकर लगेगी तब पता चल जाएगा कि क्या, कौन झूठा था कौन सच्चा था। हमारा भगवान हमारे साथ है। बस मैं उस पर्टिकुलर इंसान के लिए बोलना चाहूँगी, आप कितना भी भड़का लो जी, आपके भड़कावे में हम आने वाले हैं नहीं। पहले आ जाते थे, बहुत सारी गलतियां भी कर दी, और आपको जो खुशियां मिली होंगी हमारे आपके भड़कावे में आने से, गलतियां करने से, वो तो आप खुश हुए होंगे। लेकिन एक बात बताऊं, आपको पाप बहुत लगेगा। एक मरे हुए इंसान से जिससे आप कभी मिले भी नहीं ना, उसके खिलाफ आपने जो बताया कि ऐसा ऐसा बोले, वैसा वैसा बोले, बहुत कुछ बोले, ड्रिंक को लेके बोले, ये बोले वो बोले, तो आपको पाप बहुत लगेगा अगर ये झूठी बात है तो। खैर, मैं ड्रिंक वाली बात पे भी नेक्स्ट मुद्दे पे ज़रूर आऊँगी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए। जब मुझे पता ही है कि सब हमको बड़ा चढ़ा के बोलते, झूठ बोलते, सोचते, तो अब डेफिनेटली बोलना ही चाहिए। अपने स्वर्गवासी ससुर के लिए अगर इतना नहीं बोला तो काहे की फिर मैं उनकी बहू ना। पेरेंट्स अगर नहीं है दुनिया में तो क्या हो गया, उनके लिए लड़ने के लिए हम तो हैं, बोलना ही चाहिए। वो भी एक अनजान आदमी जो मिला नहीं उनसे कभी, वो उनके बारे में बकवास कर जाए, ये तो हम सहन नहीं करेंगे। खैर, वो उनके अपने संस्कार है, क्या कर सकते हैं ना। तो कल मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। मन की बातें थी तो मैंने सोचा व्लॉगिंग, आप लोग बोलते हैं ना व्लॉगिंग में अच्छा और बुरा दोनों दिखाना चाहिए, तो ये वो पोर्शन है जो मैं आप लोगों से छुपा रही थी, नहीं दिखा रही थी। उसका रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि स्वीटू नहीं चाहते थे। लेकिन इससे एक चीज़ होगी ना कि वो इंसान समझ जाएगा कि हम उसकी बातों में ही नहीं आने वाले, कितना भी भड़का ले। उसको जितना कामयाब होना था वो हो चुका, हमारी भी अकल ठिकाने लग गई कि किसी के भड़कावे में नहीं आना चाहिए। तो आगे से खुद ही समझ जाएगा, देख के अरे ये तो ऐसे व्लॉग में डाल देती तो हमको भड़काएगा ही नहीं, और हमारे जीवन में भी थोड़ी शांति रहेगी और हम बुरे भी नहीं बनेंगे।